मैक्सवेल रिलेशंस। मैक्सवेल ने 4 संबंध दिए थे और ये 4 संबंध हैं डेल टी अपॉन डेल वी व्हेन एस इज कांस्टेंट इज इक्वल टू माइनस डेल पी अपॉन डेल एस व्हेन वी इज कांस्टेंट। दूसरा संबंध डेल टी अपॉन डेल पी व्हेन एस इज कांस्टेंट इज इक्वल टू डेल वी अपॉन डेल एस व्हेन पी इज कांस्टेंट। तीसरा संबंध डेल पी अपॉन डेल टी व्हेन वी इज कांस्टेंट इज इक्वल टू डेल एस अपॉन डेल वी व्हेन टी इज कांस्टेंट। और चौथा और अंतिम संबंध डेल वी अपॉन डेल टी व्हेन पी इज कांस्टेंट इज इक्वल टू माइनस डेल एस अपॉन डेल पी टी इज कांस्टेंट। Maxwell's relations are a set of equations in thermodynamics which are derivable from the symmetry of second derivatives and from the definitions of the thermodynamic potentials. These relations are named for the 19th century physicist James Clerk Maxwell. जैसा कि हम जानते हैं कि जो कार्टीशियन कोऑर्डिनेट्स हैं, अर्थात जो कार्तीय निर्देशांक होते हैं, जो चिरसम्मतीय निर्देशांक होते हैं, वो होते हैं एक्स वाई जेड। इसी प्रकार से पोलर कोऑर्डिनेट्स या ध्रुवीय निर्देशांक होते हैं आर थीटा फाई। थर्मोडायनेमिक्स में जो थर्मोडायनेमिक कोऑर्डिनेट्स हैं वो है प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, एंट्रोपी, यानी पी, वी, टी एंड एस। इसी प्रकार से जो थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल्स हैं, जो ऊष्मागतिक विभव हैं, वह है यू, एफ, एच एंड जी। मैक्सवेल ने इन सभी की सहायता से 4 ऊष्मागतिक संबंध हासिल किए थे जिन्हें मैक्सवेल के ऊष्मागतिक संबंध कहते हैं। इन चारों मैक्सवेल संबंधों को हमें ज्ञात करना है। इनकी उपपत्ति के बारे में हमें स्टडी करनी है। लेकिन इससे पूर्व एक वीडियो का लिंक आपको भेजा जा रहा है। इस वीडियो की सहायता से आप बेसिक जानकारी प्राप्त कीजिए और इसके पश्चात इन चारों मैक्सवेल इक्वेशंस को, इन चारों मैक्सवेल रिलेशंस को हम स्टडी करेंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल पे। और आज बात करेंगे मैक्सवेल के ऊष्मागतिक संबंध की। ये BSc सेकेंड ईयर का टॉपिक है और फिजिक्स में बार बार पूछा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से हम सब जानते हैं कि dq बराबर du प्लस pdv, समीकरण 1। और दूसरे नियम से dq बराबर tds, समीकरण 2। तो यहाँ TDS बराबर du प्लस PDV, यानी कि du का मान आएगा TDS माइनस PDV। अब इस समीकरण 3 में u जो है वो s और v का फलन है। मतलब कहने का आंशिक अवकल समीकरण से जानते हैं कि du को क्या लिख सकते हैं। आंशिक अवकल समीकरण से डेल u अपॉन डेल एक्स वाई कॉन्स्टेंट dx प्लस डेल u अपॉन डेल वाई एक्स कॉन्स्टेंट dy। और इसी प्रकार dv को क्या लिख सकते हैं। dv को लिखेंगे डेल v अपॉन डेल एक्स एट वाई कॉन्स्टेंट dx प्लस डेल v अपॉन डेल वाई और
एक्स कॉन्स्टेंट डी वाई। इसी प्रकार डी एस को क्या लिख सकते हैं, डेल एस अपॉन डेल एक्स वाई डी एक्स प्लस डेल एस अपॉन डेल वाई एक्स कॉन्स्टेंट डी वाई। अच्छा, इस समीकरण से समीकरण 4 से 3 में मान रख देंगे। डी यू का मान क्या रखेंगे, डी यू का मान रखेंगे डेल यू अपॉन डेल एक्स वाई डी एक्स प्लस डेल यू अपॉन डेल वाई एक्स डी वाई बराबर, अब मान रखेंगे टी बाहर, डी एस का मान ये रहा डेल एस अपॉन डेल एक्स वाई डी एक्स प्लस डेल एस अपॉन डेल वाई एक्स डी वाई माइनस पी डी वी माइनस पी बाहर, डी वी का मान डेल वी बटे डेल एक्स वाई कॉन्स्टेंट डी एक्स प्लस डेल वी अपॉन डेल वाई एक्स कॉन्स्टेंट और डी वाई। अब दोस्तों इस समीकरण में डी एक्स और डी वाई के गुणांकों की तुलना करेंगे तो डी एक्स का गुणांक किया तो है डेल यू अपॉन डेल एक्स वाई बराबर इस साइड डी एक्स का कुल गुणांक टी डेल एस अपॉन डेल एक्स वाई और माइनस में पी डेल वी अपॉन डेल एक्स वाई, यह डी एक्स के गुणांकों की तुलना करने से। अब डी वाई के गुणांकों की तुलना करेंगे तो डेल यू अपॉन डेल वाई एक्स डी वाई बराबर, मतलब डी वाई के गुणांक की तुलना करें, डी वाई दोनों साइड कैंसिल हो जाएगा तो इस साइड आ जाएगा टी डेल एस अपॉन डेल वाई एक्स कॉन्स्टेंट माइनस पी डेल वी अपॉन डेल वाई एक्स कॉन्स्टेंट। ये आगे डी वाई के गुणांकों की तुलना करने से। अब दोस्तों मान लीजिए ये समीकरण 5 और ये समीकरण 6। समीकरण 5 का या y है तो या x है, y के सापेक्ष आंशिक का अवकलन और 6 का x के सापेक्ष आंशिक का अवकलन कर देंगे। आंशिक का अवकलन करने पे क्या प्राप्त होगा, डेल स्क्वायर u अपॉन डेल एक्स तो है ही, डेल एक्स डेल वाई, मतलब डेल वाई डेल एक्स क्रम से लिखते हैं तो डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स तो पहले से है और वाई के सापेक्ष कर रहे हैं तो ये इसका ऑर्डर आ जाएगा। ठीक है, इसके बराबर क्या आएगा, डेल टी अपॉन डेल वाई एक्स, पहले टी का कर रहे हैं इसको छोड़ेंगे एज इट इज डेल एस अपॉन डेल एक्स वाई, यू डॉट वी से कर रहे हैं इन दोनों का तो प्लस में अब टी को छोड़ देंगे, ये हो जाएगा डेल स्क्वायर एस अपॉन डेल वाई डेल एक्स। अच्छा, माइनस पी का करेंगे डेल पी अपॉन डेल वाई एक्स कॉन्स्टेंट और डेल वी अपॉन डेल एक्स को छोड़ देंगे। अब माइनस से अंदर यू डॉट वी में प्लस आता है तो माइनस हो जाएगा माइनस पी डेल स्क्वायर वी बटे डेल वाई डेल एक्स। अब समीकरण 6 का एक्स के सापेक्ष करेंगे तो डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई, इसका मान आएगा टी का करेंगे एक्स के सापेक्ष वाई को कांस्टेंट मानते हुए, क्योंकि आंशिक अवकल समीकरण में उसको कांस्टेंट माना जाता है जो शेष रह जाता है, तो डेल एस बटे डेल वाई एक्स प्लस टी डेल स्क्वायर एस बटा डेल एक्स डेल वाई माइनस डेल पी बटा डेल एक्स वाई और डेल वी बटा डेल वाई एक्स माइनस पी डेल स्क्वायर वी अपॉन डेल एक्स डेल वाई। अब दोस्तों यथातथ अवकल समीकरण यानी कि आंशिक अवकल समीकरण से हम जानते हैं कि ये दोनों बराबर होते हैं, ये दोनों बराबर होंगे जब आर एच एस तो दोनों का एल एच एस भी बराबर होगा। अब ये दोनों बराबर होंगे दोस्तों, जब ये पार्ट और ये पार्ट जब बराबर होगा तो इसमें से ये दोनों कॉमन है, ये दोनों कट जाएंगे। इसी प्रकार टी का ये फैक्टर भी कॉमन है, ये दोनों भी कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारे पास क्या बचेगा, यहाँ बचेगा डेल टी अपॉन डेल वाई एक्स और डेल एस अपॉन डेल एक्स वाई ये वाला पार्ट और माइनस डेल पी अपॉन डेल वाई एक्स और डेल वी अपॉन डेल एक्स वाई, ये कैंसिल हो गया। बराबर में यहाँ आएगा एक तो डेल टी अपॉन डेल एक्स वाई डेल एस अपॉन डेल वाई एक्स माइनस में डेल पी अपॉन डेल एक्स वाई और डेल वी बटा डेल वाई एक्स। ये है दोस्तों सामान्य समीकरण। अब इसमें एक्स और वाई में से एक को यांत्रिक चर लेंगे और दूसरे को ऊष्मीय चर, यानी यांत्रिक चर में क्या आता है, जो यांत्रिक शब्द से तात्पर्य है जैसे एक तो हो गया दाब, एक हो गया आयतन, ये यांत्रिक चर है। ऊष्मीय चर जैसे तापमान हो गया और इसकी ये एंट्रोपी एस,
एंट्रोपी एच भी उसमें अचर है। तो एक तो x बराबर एक बार ले लेंगे पी वी और y बराबर ले लेंगे टी एच, ऐसे करके कुल 4 संबंध बनेंगे। और वो 4 संबंध कौन कौन से बनेंगे? x बराबर एस, y बराबर वी, x बराबर टी, y बराबर वी, और 2 के तीसरे नियम के लिए आ जाएगा x बराबर एस, y बराबर पी, और एक आ जाएगा x बराबर टी और y बराबर पी। इन दोनों से मतलब 4 संबंध है, इनसे मैक्सवेल के 4 संबंध प्राप्त होंगे। तो कैसे प्राप्त होंगे वो देख लेते हैं। सबसे पहले हमने 4 कॉम्बिनेशन बनाए थे, एस वी, टी वी, एस पी और टी पी। तो सबसे पहले लेंगे x बराबर एस और y बराबर v। तो कॉमन समीकरण जो हमने लिखी थी वो क्या थी? डेल टी बटा डेल वाई एक्स, डेल एस बटा डेल एक्स वाई, माइनस डेल पी बटा डेल वाई एक्स और डेल वी बटा डेल एक्स वाई बराबर डेल टी बटा डेल एक्स वाई, डेल एस बटा डेल वाई एक्स, माइनस डेल पी बटा डेल एक्स वाई, डेल वी बटा डेल वाई एक्स। अब x बराबर एस लेंगे, y बराबर v लेंगे और इस समीकरण में रखते हैं। तो क्या आएगा? डेल टी बटा डेल वाई यानी डेल वी एक्स यानी एस, डेल एस बटा डेल एक्स बराबर एस, वाई बराबर वी, माइनस डेल पी बटा डेल वाई की जगह वी और एक्स की जगह एस। अब डेल वी बटा डेल एक्स की जगह रखना है एस और वाई की जगह वी बराबर डेल टी बटा डेल एस, वाई की जगह वी, डेल एस बटा डेल वाई डेल वी, एक्स की जगह एस, माइनस डेल पी बटा डेल एक्स की जगह एस, वाई की जगह वी और डेल वी बटा डेल वाई यानी कि डेल वी और एक्स की जगह एस। तो एस कांस्टेंट टी का कर रहे हैं वी के सापेक्ष, वी कांस्टेंट एस का तो हो जाएगा 1, ये दोनों सेम है इसलिए 1 हो जाएगा। और यहाँ वी कांस्टेंट तो ये हो जाएगा 0, जब ये 0 है तो ये इसका गुणांक भी 0। और एस कांस्टेंट है, एस का कर रहे हैं अचर का अवकलन 0 होता है तो ये दोनों भी 0, ये गुणा में इसलिए खुद 0 हो जाएगा और इधर ये हो जाएगा 1। तो क्या बचेगा हमारे पास? डेल टी बटा डेल वी एट एस बराबर माइनस डेल पी बटा डेल एस वी। तो ये आ गया मैक्सवेल का प्रथम संबंध। तो दोस्तों इस